अब हम बात करने जा रहे हैं ओपन ग्राफिक टैग की। ओपन ग्राफिक टैग क्या होता है? जैसे आपने मेनी टाइम आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज का कि अगर आप व्हाट्सएप पर अगर आप कोई लिंक शेयर करते हैं किसी चीज का, ठीक है, जैसे अभी हमने एक एक्सपीरियंस किया था कि हमने व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर किया तो वहां पर वेबसाइट का लोगो और कुछ डिटेल लिख कर आ गई थी। या फिर जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है कि यूट्यूब की अगर किसी वीडियो का लिंक अगर शेयर किया जाए तो वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल ये जो है वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पर शो हो जाता है। या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर लिंक अगर शेयर करें किसी फेसबुक पेज पर या प्रोफाइल पर, तो आप देखें वहां पर कुछ ग्राफिक एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिक ऐड होकर आ जाते हैं। जैसे अगर हम अपनी किसी वीडियो का लिंक शेयर करें, अपने अपने चैनल की किसी वीडियो का लिंक शेयर करें, जस्ट पोस्ट में जाकर लिंक शेयर करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको वहां पर थंबनेल वगैरह शो होगा। अभी मैं जैसे आपको अभी प्रैक्टिस करके भी दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से शो होता है। तो ओपन ग्राफिक टैग जो है वो फेसबुक और फेसबुक से रिलेटेड जो फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म है उन पर परफॉर्म करता है, ठीक है। और फेसबुक के अलावा अगर और दूसरी चीजों में आपको ओपन ग्राफिक टैग लगाना होगा तो उसके बाद आप कार्ड एक्टिव करते हैं एक्चुअली, जैसे ट्विटर कार्ड, जैसे लिंक्डइन कार्ड, इस तरह के फिर आपको कार्ड एक्टिव करना होते हैं। तो ओपन ग्राफिक टैग हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ओपन ग्राफिक टैग होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर फेसबुक पेज ओपन कर लेता हूँ अपना, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर कोई यूआरएल आपको शेयर करके दिखाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि ऑटोमेटिक क्या होगा क्लास, एक कुछ ग्राफिक एलिमेंट जो है ना वो यहाँ पर आपके पास ओपन होकर आ जाएंगे। देखिए मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ, और यूआरएल कॉपी करके अगर ये यूआरएल मैं यहाँ इधर ग्रुप पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर कुछ आपको डीजीमैक्स के यूआरएल के साथ dgmax.net और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट का एलिमेंट आपको देखें, ये यूआरएल के साथ ना ये कुछ डिटेल भी आ रही है। ये एक्चुअली ओपन ग्राफिक टैग कहलाता है। यहाँ पर लोगो वगैरह भी शो होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप इसे किसी पर्टिकुलर पोस्ट में अगर आप जस्ट यूआरएल पेस्ट करोगे ना, तो यूआरएल के साथ देखें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या क्या जाने चाहिए, देखो मैंने तो सिर्फ एक यूआरएल ही पेस्ट किया ना। देखिए यहाँ पर एक टाइटल और छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन भी पोस्ट हो रही है, ठीक है। ये फेसबुक के जितने प्लेटफॉर्म है ना, जैसे व्हाट्सएप, जैसे इंस्टाग्राम और जैसे मैसेंजर और जैसे फेसबुक खुद, आप यहाँ पर अगर कोई भी लिंक शेयर करोगे और ओपन ग्राफिक टैग अगर किसी में लगा होगा, ओपन ग्राफिक टैग को ओजी भी कहा जाता है, ठीक है। ओपन ग्राफिक टैग अगर किसी में लगा होगा तो यहाँ पर बहुत सारे एडिशनल एलिमेंट जो है वो शो हो सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज भी शो हो सकती थी अगर मैंने लगाई होती तो, ठीक है। तो ओपन ग्राफिक टैग को आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओपन ग्राफिक टैग किस तरह से, देखो जब कभी भी यूआरएल शेयर किया जाता है ना किसी भी चीज का, तो वहां पर ओपन ग्राफिक टैग कुछ इस तरह से जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ कि वीडियो का अगर मैं कोई लिंक शेयर करता हूँ ना, तो ओपन ग्राफिक टैग में आप देखेंगे कि पूरा थंबनेल वगैरह जो है ना उसका शो होगा। तो वो थंबनेल किस तरह से शो हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर ओपन ग्राफिक टैग लगा हुआ है। यहाँ से हम वैसे ही एक रैंडम वीडियो उठा लेते हैं और इसका यूआरएल कॉपी करते हैं। ये मैंने यूआरएल कॉपी किया है। अब अगर ये यूआरएल मैं यहाँ ग्रुप पर आपको शेयर करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अभी थंबनेल के साथ ये पोस्ट होगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, अगर आप वैसे ही कर दोगे ना तो ये यहीं इतना ही चला जाएगा। मगर ये जो लिंक हुआ है ना, ये देखें, ये ओपन ग्राफिक टैग कहलाता है। मैंने सिर्फ जस्ट यूआरएल लगाया था, आप देखें थंबनेल, वीडियो का थंबनेल विद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये शेयर हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है क्लास, ओपन ग्राफिक टैग। और इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट पर, आपके विजिटर पर। और यहाँ पर जब हम इस तरह से पेस्ट करेंगे जस्ट यूआरएल, तो आप देखो यहाँ पर आपको पूरी इमेज और थंबनेल और टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको ये शेयर होगा। तो ये इंप्लीमेंट किस तरह करते हैं, जरा इसे अब देख लेते हैं कि ये ओपन ग्राफिक टैग या ओजी किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। ओपन ग्राफिक समझ में आया? अब लगेगा किस तरह उसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक प्लगइन होगा, योस्ट एसईओ नाम का प्लगइन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओपन ग्राफिक टैग जनरेट आप अगर करवाना चाहो तो ओपन ग्राफिक टैग आप जनरेट करवा सकते हो स्मॉल एसईओ टूल से। इसका भी लिंक मैं आपको अभी ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। स्मॉल एसईओ टूल से आप जनरेट करवा सकते हो। और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है क्लास, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप प्लगइन जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब देखेंगे ओपन ग्राफिक या ओपन ग्राफिक टैग या ऑडी जो जनरेटर जो है स्मॉल एसईओ टूल का, इसका भी ओपन ग्राफिक लगा हुआ है। देखिए किस तरह से आपको लोगो और वो एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ ये आपके पास लिंक जो है वो शो होता है कुछ इस तरीके से। देखें स्मॉल एसईओ टूल का आप भी अपना इस तरह से ओपन ग्राफिक टैग बना सकते हो। आपको जनरेट अगर करवाना है तो आप इस तरीके से जनरेट करवा सकते हैं और ये अपने डेवलपर को दे सकते हैं। या फिर अभी वो जो आपने प्लगइन डाउनलोड किया ना हेडर फुटर, उसमें भी आप ये पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल में आपको क्या लिखना होगा, टाइटल में आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल देना होगा। अच्छा, यहाँ पर ये ओपन ग्राफिक टैग में
ओपन ग्राफिक टैग में बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि जो टाइटल, जो मेटा टाइटल आपने बनाया है ना, आप वही मेटा टाइटल जो है वो ओपन ग्राफिक टैग में रखें। इसका फायदा ये होगा क्योंकि मेटा टाइटल आपने आपने टूल से फिल्टर आउट करके बनाया है। मेटा टाइटल आपने उसमें अपना टाइटल, आपने उसमें कीवर्ड अपना उसके अंदर इनपुट किया है, आपने अपना सीड कीवर्ड रखा है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन कोशिश आप ये करें कि वो जो आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बना रखा है ना, वो एसईओ रिपोर्ट से आप वो लेकर आ जाएं। ठीक है, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो एसईओ रिपोर्ट में आपने बनाया हुआ है वही यहाँ पर आप रखिएगा। यही बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपका हो, वही आपका कौन हो भाई, वही आपका ओपन ग्राफिक टैग भी हो। तो हम अपनी एसईओ रिपोर्ट यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो हमने रखा हुआ था ना, वही हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और साइट का यूआरएल यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। कहाँ है ये रहा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बाकी चीजें वही रखेंगे। और अब यहाँ पर एडिशनल चीजें जो हैं वो देखें, डिस्क्रिप्शन भी है। यहाँ आपने डिस्क्राइब करना है, तो अब वही डिस्क्रिप्शन जो है, अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने यही वाली लिखते हैं, तो ये तो एक पर्टिकुलर पेज को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, आप अपनी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो कौन सी, जो आपकी वेबसाइट को डिस्क्राइब करे। तो हमारे होम पेज पर जो है ना, वो एक डिस्क्रिप्शन है जो हमारी वेबसाइट को डिस्क्राइब करे, और हम यहीं से सिर्फ इसे लिखा, यही वाला रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी डिस्क्रिप्शन नहीं रखनी हमने, नहीं तो हम ये नीचे वाली जो है ना, ये वाला हम रख लेते हैं, बट बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखना। तो यहाँ पर आप देखो 10,000 कैरेक्टर्स का रख सकते हो, मगर बहुत लंबी अगर बात हो जाए ना, तो वो भी इफेक्टिव नहीं रहती, इतनी ज्यादा ना मजा नहीं आता। और इमेज आप यहाँ पे कौन सी शो करवाना चाहते हो, तो इमेज यहाँ पर कि आप यहाँ पे कितनी इमेजेस शो करवाना चाहते हैं, एक दो। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, एक ही इमेज आपकी यहाँ पर आए, और यहाँ आपको उस इमेज का यूआरएल देना होगा। तो हम इमेज का यूआरएल ले आते हैं अपनी वेबसाइट से। हमारी वेबसाइट में कोई इमेज ऐसी है क्या जो हम दिखा सकें, जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रही हो पूरी, या फिर हम यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, लोगो लगा देंगे तो ये ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। हम यहाँ से अपने लोगो का यूआरएल जो है ना, वो कॉपी करके ले आते हैं। ठीक है, और लोगो का यूआरएल कॉपी करने के वही दो तरीके हैं, आप यहाँ से या तो इसे इस तरह कॉपी कर लीजिए, या फिर आप इसे क्या कर लें, इंस्पेक्ट कर लें। कॉपी इमेज एड्रेस हमने किया है, और यहाँ आके हम इसे यूआरएल दे देंगे कि भाई ये हमारा इमेज रहेगी। देखिए, ये आपका ओपन ग्राफिक टैग जो है वो बनकर आ गया। अच्छा, किसी वेबसाइट का ओपन ग्राफिक टैग अगर आपने देखना होगा, तो तरीकेकार वही सेम है कि सोर्स कोड में जाएं और ओजी सर्च करें। ठीक है, ओजी टाइप करोगे, आप फाइंड करोगे ओजी ओपन ग्राफ, आपको ओपन ग्राफ टैग इस तरह का दिखेगा। आपने इसे सिर्फ कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, डेवलपर को दे देना है कि भाई ये ओपन ग्राफिक टैग जो है वो आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। या फिर यही ओपन ग्राफिक टैग जो है आप कहाँ लगा सकते हो, वो जो आपने हेडर फुटर अभी इंस्टॉल किया था ना, आप ये वहां पर भी इसको यूज कर सकते हो। तो वो आपके पास ये हेडर फुटर इंस्टॉल था, और ओपन ग्राफ टैग आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप ओपन ग्राफ टैग इस तरह लगा सकते हो कि आपको कोई मतलब एडिशनल चीजों की जरूरत ना पड़े। तो उसमें भी आप, उसका भी अभी हम तरीका देख लेते हैं। योस्ट एसईओ आपको इसमें जो है वो अब फैसिलिटेट नहीं करता, फ्री वाले वर्जन में योस्ट एसईओ अब आपको फैसिलिटेट नहीं करता ओपन ग्राफिक टैग के लिए। पिछले 6 महीने 8 महीनों में और ये चेंजेस आए हैं योस्ट एसईओ में। ठीक है, तो अगर योस्ट एसईओ नकल कर रहा है आज के टाइम में, तो इट्स ओके, हमारे पास ऑल इन वन का ऑप्शन मौजूद है, और हम ऑल इन वन से जो है ना वो ओपन ग्राफिक टैग लगाएंगे। योस्ट एसईओ में जो है ना आपको ये अब प्रीमियम वर्जन में लेना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पर हम जो कोड कॉपी करके लेकर आए हैं ना, उसे देखें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने एक और स्निपेट जो है वो यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर हम करेंगे ऐड न्यू, और हम इसको ओजी कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन ग्राफिक टैग है, और सिंपल यहाँ लाके हमने उसे, अच्छा हमने कॉपी किया भी था कि नहीं किया था, कॉपी तो हमने किया ही नहीं था। ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया, सेव कर देंगे। ठीक है, अगर इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या ओपन ग्राफ टैग हमारे पास लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। हम इसका तरह यूआरएल, ये वाला यूआरएल एक बार के लिए हम किसी ग्रुप पर शेयर करके देखते हैं। और चेकिंग का एक और तरीकेकार भी है कि हम यहाँ से इसे वेबसाइट को ओपन करें। देखिए, ये लग चुका है, ओपन ग्राफ टैग लग चुका है, ये देखिए, देख लो आप, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या है। अब जब कभी भी आपका यूआरएल शेयर किया जाएगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, तो वो इस तरीके से जाएगा। और इस तरह की शेयरिंग जो है, लिंक शेयरिंग जो है, ये काफी इफेक्टिव लगती है। इसमें कन्वर्जन के चांसेस जो है वो ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है क्लास, और अब आप इसको अगर चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। आप यहाँ पे सोर्स कोड में जाओगे, कंट्रोल यू करके सोर्स कोड में जाओगे, और यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो क्या, ओजी। ठीक है, आप यहाँ पर ओजी से ही सर्च होता है। देखिए, ये लगा हुआ, ये रहा, ये ओपन ग्राफ टैग लगा हुआ है। आप
ठीक है, ये ओजी लिखा हुआ है, यूआरएल ये देखें जैन मार्केटिंग एजेंसी, जैन मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका ओजी यहाँ पर दिख रहा है, ओजी लोकल कंटेंट लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, दिखाऊं आप इसको जूम करके। देखिए लिखा हुआ है मेटा प्रॉपर्टी ओजी। ठीक है, ये कमांड चल रही है यहाँ से। सीख लिया कैसे कि हेडर फुटर में जाकर आप स्मॉल एसईओ टूल से ओपन ग्राफ टैग जनरेट करवाएं और उसे हेडर फुटर में जाकर पेस्ट कर दें तो ओपन ग्राफ टैग आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीकेकार देख लें थोड़ा जल्दी से। और दूसरा तरीकेकार क्या था हमारे पास कि हम योस्ट एसईओ का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि योस्ट एसईओ ने हमें फर्दर फैसिलिटेट करना बंद कर दिया कि भाई वो जो है ना अब हमें अब पेड वर्जन में योस्ट एसईओ जो है वो ओपन ग्राफ टैग उसमें से सोशल को जाकर आपको एक स्विच ऑन करना होता है और वो आपके ओपन ग्राफ टैग लग जाते हैं। तो योस्ट एसईओ में पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि योस्ट एसईओ ने कर लिया, माजरत मगर योस्ट ने कर ली, कोई बात नहीं, हम लगा चुके हैं। ठीक है, हमारे पास एक दूसरा तरीकेकार था, हम लगा चुके हैं उसमें। देखें ये रहा सोशल मीडिया प्रीव्यू, फेसबुक एंड ट्विटर, ये जो है ना ये वाला, ये पहले फ्री हुआ करता था ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पहले फ्री हुआ करता था मगर अब इसके लिए कह रहा है कि अपग्रेड किया जाए। ठीक है, अब पैसे चाहिए योस्ट एसईओ को, और पहले ये तकरीबन 6-8 महीने पहले, आज से 6-8 महीने पहले ये फ्री था। सही है, अब पेड हो गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। दूसरा ऑप्शन क्या है क्लास, हमारे पास ऑल इन वन एसईओ का। आप ऑल इन वन एसईओ पर आए, ऑल इन वन एसईओ में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सोशल नेटवर्क। ठीक है, और सोशल नेटवर्क पे आपने जस्ट अपने यूआरएल पेस्ट कर देना है। ठीक है, सोशल नेटवर्क पर आएंगे और सोशल नेटवर्क पर आपको अब जो इंटरफेस नजर आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब जो जो चीजें आपने यहाँ पर रखी है ना, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, तो इन सारी चीजों को आप सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपने जस्ट आपने यूआरएल पेस्ट कर देने हैं, बस हो गया। एडिशनल यहाँ पर अगर आप कोई पिक्चर वगैरह को डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहो तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब उसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ओपन ग्राफ टैग भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक ऑल इन वन एसईओ से और एक स्मॉल एसईओ टूल से जनरेट करवाने के बाद वो जो कोड हमें लिखकर आ रहा था ना, स्निपेट जो हमें लिखकर मिल रही थी, वो स्निपेट हमने किस तरह से इंप्लीमेंट की उसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पर सिंपल आपको सिर्फ यूआरएल ही पेस्ट करना है। अगर आप कहो तो मैं यूआरएल, बल्कि हुए हुए पेस्ट। ठीक है, ये देखें ये सारे यूआरएल यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट हुए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें करके देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उम्मीद है ओपन ग्राफ टैग की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है, सो ओपन ग्राफ टैग के साथ ही हमारा टेक्निकल एसईओ जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अब हमने क्या करना है, अपनी जो एसईओ रिपोर्ट में है जो चीजें हमारी रहती थी, जैसे एसईओ रिपोर्ट में अब हमें मेंशन करना थी ना, जैसे ब्रोकन लिंक था, तो हमारी वेबसाइट में तो कोई ब्रोकन लिंक था ही नहीं, तो वो वहां पर हम ब्रोकन लिंक को ऐड करेंगे कि ब्रोकन लिंक जो है वो देयर इज नो ब्रोकन लिंक फाउंड। हम इस तरह का एक सेंटेंस लिख देंगे या फिर रिकमेंडेशन डाल देंगे अगर ब्रोकन लिंक होगा तो। बहरहाल हमारी न्यू वेबसाइट है और उसमें किसी किस्म का कोई लिंक ब्रेक नहीं है, तो हम लिखेंगे देयर इज नो ब्रोकन लिंक फाउंड। उसके बाद ब्रोकन लिंक के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो कौन सा था, ब्रोकन लिंक के साथ रीडायरेक्शन। और रीडायरेक्शन की भी एज सच हमें नीड नहीं है। ठीक है, रीडायरेक्शन की अभी नीड है क्या, हमने कोई पेज डिलीट किया है क्या, नहीं किया, तो इसलिए हम रीडायरेक्शन का अपनी एसईओ रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नीड ही नहीं है ना भाई, अभी तो हमने कुछ किया नहीं, हमने ना हमने कोई परमानेंटली डिलीट किया पेज, ना ही कोई टेम्परेरी हमारे पास किसी किस्म की कोई किसी चीज की जरूरत है, तो हम रीडायरेक्शन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, स्कीमा मार्कअप और ओपन ग्राफिक टैग ये दोनों आप अपनी एसईओ रिपोर्ट में लाजमी लिखेंगे। आप चाहें तो स्कीमा मार्कअप की हेडिंग डाल के वो जो कोड आपने जनरेट करवाया था ना, आप वो लिख सकते हो, और साथ ही साथ स्कीमा मार्कअप का एक आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हमारा टेक्निकल एसईओ इख्तिताम पजीर हुआ। कल हम